अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम। पार्सल पैक कर रहे हैं। यार पापा, एक मसले का हल बता दें। हाँ जी। यार, एहतलाम जो होता है आम कितनी बार होता है? इख्तलाम जो है वो, अगर कोई यंग लड़का है, उसने जवानी में कदम रखा है और उसकी ग़िज़ा जो है वो नॉर्मल है, तो उसको महीने में 3-4 दफ़ा इख्तलाम हो जाना बिल्कुल नेचुरल अमर है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपको कितनी दफ़ा हो रहा है? मुझे 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। 3 से 4 बार होना बिल्कुल नॉर्मल है, ये बीमारी नहीं है। अगर आप नौजवान हैं, जवान आदमी हैं और आपको 3 से 4 दफ़ा इस्लाम हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपने दवाइयों के चक्करों में, फक्कियों के चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप जवान हैं, आप कोई गलत हरकत नहीं करते, उसके बावजूद भी आपको इस्लाम की ज्यादती हो रही है, और ज्यादती क्या होती है कि आपको 6 दफ़ा 7 दफ़ा महीने में इस्लाम हो रहा हो, तो उसमें कुछ मैं आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ। आपने बजाय डायरेक्ट दवाइयाँ खाने के चक्करों में या जड़ी बूटियों के चक्करों में पड़ने के, वो एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा। एक आपने क्या करना है कि खाना जो है वो आपने मगरिब के टाइम खा लेना है। आपने लेट नाइट खाना नहीं खाना, यानी कि खाना खा के फौरी सोना नहीं है। खाना खाने के और सोने के दरमियान आपका जो गैप है वो कम से कम 1.5-2 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद आपने दूध पी के फौरी नहीं सोना। दूध अगर आप रात को पीते हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले आपने दूध जो है वो पी लेना है, और थोड़ी सी वॉक वगैरह भी कर लेनी है। कई लोग बिस्तर पे बैठ के दूध पीते हैं और फौरी लेट जाते हैं, वो भी गलत है। तीसरे नंबर पे, अगर आप गर्म बिस्तरा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका बिस्तर जो है, गद्दा जो है वो गर्म है, और आप सीधा सोते हैं, यानी कि आप कमर के बल सोते हैं, तो उससे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो गर्म हो जाती है, बैक जो है वो गर्म हो जाती है, जो कि आपके दिमाग को गर्म करती है, और आपको ख्वाब आते हैं गलत, और आप एहतलाम का शिकार हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना बिस्तर जो है वो ज्यादा गर्म नहीं करना, ज्यादा गद्दा नहीं बिछाना, और एक ये काम करना है कि आपने साइड लेके सोना है। एक तो आपने बिल्कुल सीधा कमर के बल सोने से गुरेज करना है, और दूसरा आपने उल्टा सोने से भी गुरेज करना है। उससे भी आपके नफ्स को बिस्तर की रगड़ पैदा होती है और लुत्फ आता है, और उससे भी आपका एहतलाम हो जाता है। तो आपने दाईं या बाईं तरफ करवट लेके करना है। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि कद्दू का जो रोगने कद्दू होता है, कद्दू का भी लोगों को पता नहीं है कि कद्दू एक होता है पंपकिन सीड, जो ग्रीन कलर का बीज होता है। मेरे पास इधर पड़े हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा किस टाइम। ग्रीन कलर के जो सीड्स होते हैं वो कद्दू के बीज नहीं होते, वो पेठे के बीज होते हैं, ठीक है, या हलवा कद्दू इसको बोलते हैं। वो वाला तेल नहीं चाहिए। जो कद्दू हम पकाते हैं ग्रीन कलर का, जिसको लौकी बोलते हैं, लंबी भी होती है और राउंड भी होता है, ग्रीन कलर का कद्दू, उसका बीज जो होता है वो महंगा होता है आजकल, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो उसका तेल आपने निकलवा के रखना है। उसको बोलते हैं रोगने कद्दू। तो वो आपने अपनी कमर पे, अपने हाथों की तलियों पे, पैरों की तलियों पे, और स्पेशली कमर पे किसी से आप रीढ़ की हड्डी का मसाज करवा के उसको सोएंगे, तो उससे भी आपको इत्तलाम में कमी वाक़ होगी। इसके अलावा आपकी ग़िज़ा जो है वो डेफिनेटली गलत होगी। ग़िज़ा को अपनी को आप नॉर्मल करें। दूध सोडा पिए, कच्ची लस्सी पिए, आइसक्रीम खाएं, फिरनी खाएं, ठंडा कस्टर्ड खाएं, ठंडी खीर खाएं, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें, पिज़्ज़े, फास्ट फूड, इनसे परहेज करें, कढ़ाई गोश्त, ये जो गर्म चीज़ें हैं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध पिए, ठंडा दूध पिए, और देसी घी खाएं। इसके अलावा मक्खन वगैरह का इस्तेमाल करें, और मुरब्बे अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, या अगर बादाम वगैरह खाते हैं तो 7-8 दाने भिगो के खाएं। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि भाई बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो मुझे आराम नहीं आ रहा एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी, तो फिर आप क्या करें कि ये मेरे पास शरबत ठंडक होता है, इसकी एक बोतल यूज करके देखें, 1 या 2 बोतलें, ये भी जिस्म से गर्मी निकालता है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट है माजून ठंडक, ये भी इसी काम के लिए है। और इसके अलावा ये जो तुख्मे कूंच मुदब्बर है, अगर आप खुद कर लें तो खुद बना सकते हैं, वरना ये तुख्मे कूंच जो है उसको लेके मुदब्बर करके, ये मेरे पास तैयार भी मिलता है, ये आप लेके इसको भी यूज करें। इससे भी अगर मनी के पतलेपन की वजह से इत्तलाम की ज्यादती हो रही है तो उसमें आपको फायदा होगा। इसके अलावा वर्जिश करें, अपने माहौल को चेंज करें, गंदी फिल्मों से गुरेज करें, तन्हाई में बैठने से गुरेज करें, और वॉक करें, वर्जिश करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज करें, तो इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं होगा। और फौरी आपने भाग के, अगर आप नौजवान हैं तो दवाइयों में नहीं पड़ना, दवाइयां आपको मजीद प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं। तो इस तरह एहतियाती तदाबीर करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।